वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें आप कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जो कि स्टैटिक जीके से रिलेटेड हैं। तो स्टैटिक जीके के ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, सो आपके एग्जाम्स के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सिमहाद्री सुपर तापीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे आपको स्टैटिक जीके के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें बांध होंगे, बांधों के बारे में पूछा जाएगा, किसी देश की करेंसी या फिर उसकी कैपिटल के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, आपके पेपर का काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए देखिए कहा जा रहा है सिमहाद्री सुपर तापीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। तो राज्य की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है, आंध्र प्रदेश में। और अगर हम बात करें कहाँ पर अवस्थित है तो विशाखापट्टनम में अवस्थित है। ठीक है, विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अवस्थित है। और अगर हम बात करें इस सिमहाद्री सुपर तापीय ऊर्जा केंद्र की, तो एक देखिए एक खास बात ये है कि पूछा जा सकता है कि कैपेसिटी क्या है। तो 2000 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, 2000 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। तो ये कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है और 2000 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है इस तापीय ऊर्जा केंद्र की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है उकाई बांध निम्न में से किस राज्य में। दरअसल में यहाँ पे ऑप्शनल वाले क्वेश्चन थे तो निम्न लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये समझना है कि किस राज्य में। ठीक है, उकाई बांध किस राज्य में स्थित है। तो उकाई बांध जो है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं किस नदी पर स्थित है, तो ताप्ती नदी पर स्थित है। ठीक है, उकाई डैम जो है आपका गुजरात में स्थित है और किस नदी पर स्थित है, ताप्ती नदी पर स्थित है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाण सागर बांध किस राज्य में है। बाण सागर बांध किस राज्य में है, तो आपका बाण सागर जो बांध है वो है मध्य प्रदेश के, मैं इसको एमपी लिख दे रही हूँ ताकि आप लोग समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। मध्य प्रदेश की सोन नदी पर बना हुआ है। ठीक है, या इसको पूरा लिख ही देते हैं, मध्य प्रदेश में स्थित है। और किस नदी पर बना हुआ है ये बाण सागर बांध, सोन नदी पर। ठीक है, पर्टिकुलर अगर नदी की बात करें तो सोन नदी है। ठीक है, सोन नदी, तो मध्य प्रदेश की सोन नदी पर बना हुआ है। अब देखिए उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नासाओ किसकी राजधानी है। नासाओ जो है वो किसकी कैपिटल है। तो देखिए नासाओ किसकी कैपिटल है हम देख लेते हैं, यानी कि नासाओ की कंट्री का नाम पूछा गया है। तो नासाओ कैपिटल है द बहामास की। ठीक है, बहामास एक कंट्री है जिसके नाम के आगे ऑफिशियली द लगाया जाता है, और ऐसे ही एक और कंट्री है जिसके नाम के आगे ऑफिशियली द लगाते हैं, वो द गैम्बिया। ठीक है, तो द गैम्बिया एंड द बहामास, इन कंट्रीज़ के आगे द लगाया जाएगा ऑफिशियली। तो नासाओ किसकी राजधानी है, द बहामास की राजधानी है। तो चलिए बहामास के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो जो आपका बहामास है, आपने सुना होगा बरमूडा ट्रायंगल जो बोला जाता है, बरमूडा ट्रायंगल यानी कि बरमूडा त्रिकोण जिसको कि हिंदी में बोला जाता है, उसी के बिल्कुल समीप में स्थित है ये द बहामास। ठीक है, और अगर हम करेंसी की बात करें द बहामास की, तो करेंसी आपकी डॉलर है। द बहामास में जो करेंसी चलती है वो डॉलर चलती है। ठीक है, और ये जो मैंने आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया कि ये कहाँ पे स्थित है, बरमूडा ट्रायंगल के ठीक पास में स्थित है। ठीक है, तो नासाओ किसकी राजधानी है, द बहामास की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहे हैं शेख जायद स्टेडियम क्रिकेट किस शहर में स्थित है। तो शेख जायद स्टेडियम जो है क्रिकेट का स्टेडियम है, ये किस शहर में स्थित है। तो शहर की बात करें तो अबू धाबी, अबू धाबी है शहर। और अगर बात करें स्टेट, तो स्टेट है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अबू धाबी शहर में स्थित है शेख जायद स्टेडियम। किसका स्टेडियम है, क्रिकेट का स्टेडियम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहे हैं भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं या फिर आपके जो भी पार्क हैं फ्लोरा या फौना से रिलेटेड, तो स्पेशली फौना,
तो आपके इस तरह के जो भी पार्क हैं उनको ज़रूर आप याद कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कुछ ऐसे पार्क्स जो हमेशा पूछे जाते हैं वो सारे, और कुछ स्पेशल जो है, मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने ये बहुत सारे पार्क्स आपको बताए हैं। ठीक है, तो देखिए भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य जो पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में स्थित है, तो अगर राज्य की बात करें तो हरियाणा। ठीक है, हरियाणा, और इलाका है झज्जर। ठीक है, हरियाणा के झज्जर में स्थित है, झज्जर। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है, ये जो भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, हरियाणा, और हरियाणा के झज्जर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट है मैथोन बांध किस राज्य में स्थित है, मैथोन बांध किस राज्य में स्थित है। तो आपका जो ये मैथोन बांध है ये झारखंड में स्थित है। राज्य पूछा गया है क्योंकि झारखंड, जगह का नाम मैथोन ही है, झारखंड के मैथोन में स्थित है, जो कि धनबाद से लगभग 48 किलोमीटर दूर है। ठीक है, धनबाद से दूरी है। आप जानते हैं धनबाद में एक बहुत फेमस आईआईटी है, आईआईटी धनबाद। ठीक है, तो ये झारखंड में स्थित है, झारखंड के मैथोन में, जो कि धनबाद से 48 किलोमीटर की दूरी पर है। इसको ध्यान में रखिएगा, मैथोन बांध। ठीक है, मैथोन बांध किस राज्य में स्थित है, झारखंड, मैथोन। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य है आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ स्थित है आपका, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये आपसे काफी बार पूछा भी गया है अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य, तो अच्छे से याद रखिएगा इसको। छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और अगर हम करेक्ट जगह की बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुंगेली में पड़ता है, मुंगेली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुंगेली डिस्ट्रिक्ट में अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया है टर्की की मुद्रा क्या है, टर्की की मुद्रा क्या है। तो देखिए टर्की यानी कि जिसको हम तुर्की बोलते हैं हिंदी में, तो उसकी मुद्रा पूछी गई है। तो टर्की की अगर हम मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है टर्किश लीरा। मुद्रा कौन सी है, टर्किश लीरा। ठीक है, ये मुद्रा है। उसके बाद देखिए अगर हम थोड़े सा और देख लेते हैं, टर्किश लीरा इसकी मुद्रा है। और अगर बात करें इसकी कैपिटल की, ठीक है, राजधानी क्या है, तो राजधानी है अंकारा। अंकारा है इसकी राजधानी। ठीक है, अगर टर्की की राजधानी की बात करें तो राजधानी है इसकी अंकारा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। तुर्की का जो सबसे बड़ा शहर है टर्की का, वो कौन सा है, इस्तांबुल। बहुत फेमस शहर है इस्तांबुल। ठीक है, और अगर थोड़ा सा देख लें तो देखिए ये हो गई हमारी करेंसी टर्किश लीरा, राजधानी हो गई अंकारा। मैंने बता दिया आपको बिगेस्ट सिटी कौन सी है, लार्जेस्ट सिटी वहाँ की इस्तांबुल है। और एक खास बात अगर हम तुर्की के बारे में यानी टर्की के बारे में करें तो ये आपके 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच में पड़ता है। जैसे कि आपका एशिया से भी इसकी जो बाउंड्री है वो एशिया में भी मतलब कुछ ना कुछ इसका पार्ट पड़ता है, और कुछ पार्ट उसका यूरोप से लगता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा देश है जो कि एशिया का भी, एशिया में भी लगता है, एशिया के कॉन्टिनेंट में, और आपके यूरोप के कॉन्टिनेंट में भी लगता है, कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो ये एक ऐसा देश है। ठीक है, तो इसकी जो मुद्रा थी वो है टर्किश लीरा, राजधानी है अंकारा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमाराकोम पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो कुमाराकोम पक्षी अभ्यारण्य जो है स्थित, वो कहाँ स्थित है, वो केरल में स्थित है। ठीक है, कुमाराकोम पक्षी अभ्यारण्य केरल में स्थित है। केरल के कोट्टायाम जिले के कोट्टायाम तालुक में ही स्थित है। ठीक है, कोट्टायाम जिले में। और एक खास बात, केरल की आपने एक झील सुनी होगी जो कि बहुत फेमस है, मैंने कई बार बताई, वेम्बनाड झील, उसी के ठीक पास में स्थित है। ठीक है, कुमाराकोम पक्षी अभ्यारण्य केरल के कोट्टायाम जिले में और जो वेम्बनाड झील के पास में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए सैंडी पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो सैंडी पक्षी अभ्यारण्य स्थित है आपके यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है। ठीक है, हरदोई जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है, पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, बर्ड सेंचुरी है।
उसके बाद देखिए जल्लीकट्टू किस राज्य में लोकप्रिय है, जल्लीकट्टू किस राज्य में लोकप्रिय है। तो जल्लीकट्टू के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, बहुत बहस होती, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बहस बहुत ज़्यादा हुआ करती है। तो ये है तमिलनाडु का स्पेशल, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्पोर्ट है उन लोगों का फेवरेट। और ये जो स्पोर्ट है, ठीक है, इस पर कई बार रोक इसलिए लगती है क्योंकि इसमें लोगों की भी डेथ हो चुकी है, कई लोगों को भी डेथ हो चुकी है, और बहुत सारे जो बुल्स हैं उनकी भी डेथ हो चुकी है। आप जानते होंगे कि ये बुल रिलेटेड एक गेम है, जो कि जब वहाँ पे पोंगल फेस्टिवल होता है, यानी कि जो कि वहाँ का एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जब फसल पक जाती है तो पोंगल फेस्टिवल का आयोजन होता है। उसी के उपलक्ष्य में एक खेल का आयोजन भी होता है जिसको बोलते हैं जल्लीकट्टू, ठीक है। तो ये जो जल्लीकट्टू गेम है ये बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना है, जल्ली एंड कट्टू। तो जो वर्ड है जल्ली उसका मतलब होता है सोने या फिर चांदी के कॉइन्स, और कट्टू मतलब बंधे हुए। तो जो बुल होता है उसके गले में कुछ ऐसे कॉइन्स पड़े रहते हैं बंधे हुए सोने या चांदी के। तो जो कोई भी उस बुल को हराता है या मारता है तो वो कॉइन उसका हुआ, ठीक है, यानी वो उसका विजेता होता है, उसको वो कॉइन्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का ये गेम है जो कि एक वायलेंट, हम कह सकते हैं कि वायलेंट क्रिएट करता है थोड़ा सा, क्योंकि लोगों की भी डेथ हो जाती है और बुल्स भी मर जाते हैं। तो ये थोड़ा सा हिंसात्मक गेम है, इस वजह से इसमें कई बार रोकने का हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा प्रदर्शन होने लगता है उसके खिलाफ। वहाँ के लोगों की आस्था है इस गेम के साथ, बहुत दिनों से वो अटैच हैं इस गेम से, तो उनका मन नहीं होता कि इस गेम को रोका जाए, ठीक है। तो ये जो जल्लीकट्टू है ये किस राज्य का लोकप्रिय गेम है, तमिलनाडु का, ठीक है, तमिलनाडु का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहे वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस शहर में स्थित है। तो वीर सावरकर हवाई अड्डा जो है वो आप सभी लोग जानते होंगे, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ खास बताना नहीं है, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान का आधिकारिक खेल है। आप जानते हैं हर एक स्टेट के अपने ऑफिशियल गेम्स होते हैं, वैसे ही पूछा जा रहा है राजस्थान का आधिकारिक खेल है। तो राजस्थान का आधिकारिक खेल कौन सा है, बास्केटबॉल, ठीक है, बास्केटबॉल जो है वो राजस्थान का आधिकारिक खेल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहे हैं केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो ये राजस्थान राज्य में है। कहाँ पर है, राजस्थान राज्य में है। अगर हम पर्टिकुलर जगह की बात करें तो भरतपुर में, भरतपुर में है। तो ये जो है सेंचुरी, ये स्पेशली केवलादेव घाना जो राष्ट्रीय उद्यान है ये स्पेशली बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और विंटर्स में यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स आती हैं, ठीक है, माइग्रेट करके आती हैं, तो यहाँ पे आती हैं। और ये जो उद्यान है ये बर्ड्स के लिए फेमस है, ठीक है, बर्ड्स के लिए फेमस है, राजस्थान के भरतपुर जिले में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा जलप्रपात कर्नाटक में अघनाशिनी नदी पर स्थित है। तो देखिए वाटरफॉल्स जो होते हैं वो भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया कौन सा जलप्रपात कर्नाटक में अघनाशिनी नदी पर स्थित है, तो आपका उनचल्ली जलप्रपात, उनचल्ली जलप्रपात जो है ये आपका कर्नाटक में अघनाशिनी नदी पर स्थित है, ठीक है। उनचल्ली जलप्रपात के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो जलप्रपात है ये आपका लगभग 381 फीट का जो इसकी लंबाई है इस जलप्रपात की, उनचल्ली जलप्रपात की, और ये किस नदी पर स्थित है, अघनाशिनी नदी पर स्थित है। और कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उनचल्ली जलप्रपात जो है ये अघनाशिनी नदी पर स्थित है और कर्नाटक में स्थित है, और इसकी जो हाइट मैंने आपको बताई है वो लगभग 381 फीट है, ठीक है। और इसको फ्लोशिंगटन जलप्रपात भी बोलते हैं, जेडी फ्लोशिंगटन ने इसको बनवाया था तो इस वजह से उसको फ्लोशिंगटन जलप्रपात भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आपको मेन जो नाम जो वहाँ पे बोला जाता है वो याद रखना है, उनचल्ली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बहरीन की राजधानी कौन सी है, ठीक है। तो देखिए बहरीन की राजधानी पूछी गई है, तो बहरीन की राजधानी है मनामा सॉरी, बहरीन की राजधानी है मनामा। और आपसे क्वेश्चन जैसे पूछ सकता है कि करेंसी क्या है, वैसे पूछा नहीं है,
पूछ सकता है करेंसी क्या है, तो आपका हो जाएगा बहरीनी दिनार। बहरीनी दिनार, ठीक है। राजधानी कौन सी है, मनामा, और आपकी करेंसी क्या है, बहरीनी दिनार। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया है ओमान की मुद्रा है। तो देखिए ओमान की जो मुद्रा है, ओमान की मुद्रा है ओमानी रियाल। ओमानी रियाल, ठीक है, ये ओमान की मुद्रा है। और अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या है, मस्कट। मस्कट है इसकी राजधानी। ओमान जो है आपका एक अरब देश है, बहुत ज़्यादा इसमें तेल वगैरह अपनी बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। यहाँ पे इबादी संप्रदाय बहुत फेमस है, जिसमें क्या है कि लड़कियों के लिए काफ़ी बेहतर है। ये मुस्लिम संप्रदाय तो है, लेकिन लड़कियों के लिए बाकी अरब देशों की तुलना में काफ़ी यहाँ पे बेहतर चीज़ें हैं, ठीक है। ओमान आपको ध्यान रखना है, ओमानी रियाल, मस्कट है इसकी राजधानी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट एंड लास्ट, राजा भोज हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। तो अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, मध्य प्रदेश में थे राजा भोज, जो कि परमार शासक थे 10वीं शताब्दी के। तो उन्हीं के नाम पर ये राजा भोज हवाई अड्डा बना हुआ है, ठीक है। और ये जो राजा भोज हवाई अड्डा है ये है भोपाल में, ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं कि ये जो है दूसरा मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है, सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। और अगर पहले एयरपोर्ट की हम बात करें तो वो कौन सा एयरपोर्ट है, वो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है। वो फर्स्ट नंबर का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है एमपी का, ठीक है। तो और वो कहाँ स्थित है, वो इंदौर में स्थित है। तो ये हो गए आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे स्टैटिक जीके के। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइस कैसी लगी है आपको आज की वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।